जय
श्री गुरुभ्यो नमः। पराप्रावेशिका अध्ययन सत्र। पराप्रावेशिका अध्ययन કાર્યશાળા ના પૂર્ણાહુતિ સત્રમાં આપ સૌનું हार्दिक स्वागत। पराप्रावेशिका अध्ययन कार्यशाला की इस पूर्णाहुति सत्र में आप सभी का बहुत प्रेम से, हृदय से, सम्मान से स्वागत। और आज यह हमारी पूर्णाहुति बहुत ही पवित्र दिन हुई है और बड़ा पवित्र दिन शक्ति ने स्वयं चुना है। आज ईश्वर स्वरूप स्वामी लक्ष्मण जी महाराज जी का उनकी आज पुण्यतिथि है। तो आज वह दिन है जब वे स्थूल से सूक्ष्म में परिव्याप्त हो गए। ऐसा कहते हैं कि जब एक सिद्ध महात्मा, सिद्ध पुरुष, सिद्ध गुरु, सदगुरु स्थूल देह त्याग करता है तो वो कण कण में समा जाता है। लेकिन वो अनुभूत कहाँ होता है, कहाँ आसानी से उनकी अनुभूति होती है? तो कहते हैं कि जो शिष्य के हृदय हैं, उन शिष्यों के हृदय में उनकी अनुभूति हम करते हैं। ऐसे स्वामी लक्ष्मण जी महाराज जी को हमारा शत शत नमन। अभी मैं कुछ श्लोक का गान करूंगा और ये श्लोक आचार्य रामेश्वर झा ने स्वामी लक्ष्मण जी महाराज के लिए गाए हैं। और इसमें दोनों बातें हैं। आचार्य रामेश्वर झा अपनी स्थिति का वर्णन भी कर रहे हैं और अपने गुरु की स्थिति का भी वर्णन कर रहे हैं। तो आप ध्यान से सुने। यह पूर्णता प्रत्यविज्ञा से है, बड़ा दिव्य ग्रंथ है। ध्यान से सुनिए। यस्याञ्च सत्यामहमेव भामि सर्वात्मना सर्वविकल्पहीना यत्नैरलभ्यां मतिदुर्लभां तां श्रीसद्गुरोर्नौमि दयार्द्रदृष्टिं। श्रीसद्गुरोर्नौमि दयार्द्रदृष्टिम्। सतत अहम रूपता में ही प्रकाशित हो रहे मेरे गुरु और अभी मैं, दोनों को एक साथ कह रहे हैं। और यह कैसे संभव हुआ है? उनकी कृपा दृष्टि से, यत्न से नहीं। मैंने प्रयास ये हो ही नहीं सकता, केवल उनकी कृपा दृष्टि से यह संभव हुआ है। यत्नैरलभ्याम अति दुर्लभाम, ऐसी अति दुर्लभ जो दृष्टि है, उस दया की दृष्टि को मैं नमन करता हूं। ऐसे श्री गुरु से मैं एक रूप स्वयं को अनुभव करता हूं। अब वो आनंद स्वरूपता का वर्णन करते हैं, अपनी आनंद रूपता का और अपने गुरु की आनंद रूपता का। वो कहते हैं, स्वानन्दरसकल्लोलैरुल्लसन्न्यस्म्यहर्निशम् यदृष्टि परिपूतोऽहम् आश्रये तत्पदद्वयम्। मैं उस आनंद के रस में
किल्लोल कर रहा हूं। और ये अनुभूति, ये स्थिति मुझे कहां से मिली? मेरे गुरु ने दी। इसीलिए मैं उस गुरु के चरण कमल में सतत स्वयं को पाता हूँ। उनके गुरु के चरण कमल में मैं स्वयं का आश्रय ले रहा हूँ। अहर्निशम, ऐसा कोई क्षण नहीं है कि ये आनंद की उर्मियां उल्लसित नहीं हो रही हूं। ऐसा कोई क्षण नहीं है जब मैं आनंद से विभोर नहीं हो रहा हूं। और ये मेरे गुरु की देन है। मेरे गुरु उस आनंद में निमग्न रहते थे। अब स्वामी लक्ष्मण जी के चित्र को देखें, उनकी आंखों को देखें, तो वो उसमें वो आनंद की तरंग आपको अनुभव होती है आज भी। आगे कहते हैं, उस वाणी के बारे में कह रहे हैं, ध्यान से सुने। स्वात्मावमर्श संलग्ना परासहित वैखरी कृता येन गुरोस्तस्य वाचा कुर्यां स्तुतिं कया। गुरुस्तुति परैवेयं परासहित वैखरी इत्येवं जानतो मे वाक् कानस्तौति गुरुं कदा। जो वो गुरु है वो परा से वैखरी पर्यंत व्याप्त है। मेरे गुरु जो हैं वो परा से वैखरी पर्यंत व्याप्त है। ऐसे गुरु का वर्णन मैं कैसे कर सकता हूं? क्योंकि मैं जो कुछ भी बोल रहा हूं, गुरु तो परा से वैखरी पर्यंत सब कुछ है। इसलिए जो कुछ भी मैं बोल रहा हूं या जो कुछ भी मैं अनुभव कर रहा हूं, स्थूल रूप से बोल रहा हूं वैखरी से, और जो कुछ भी मैं अनुभव कर रहा हूं मध्यमा, पश्यंती और परावस्था में, वो सभी तो गुरु ही है। इसलिए मैं सतत उस गुरु की स्तुति करता हूं। मैं सतत उस गुरु के विमर्श में एक हो रहा हूं। ऐसे आचार्य रामेश्वर झा को भी हम वंदन करते हैं कि जो हमें ऐसी पूर्ण दृष्टि प्रदान करते हैं। अब हम स्वामी लक्ष्मण जी के बारे में सुनेंगे और इनके उनके बारे में हमें सुनाएंगे डॉक्टर अनुशील मुंशी जी। डॉक्टर मुंशी स्वामी लक्ष्मण जी के परम शिष्य में से एक हैं, और वे ईश्वर आश्रम ट्रस्ट जो स्वामी जी द्वारा स्थापित है उसके मुख्य कर्ता भी हैं। तो अब हम स्वामी लक्ष्मण जी के बारे में अनुशील मुंशी जी की दृष्टि से उनको अनुभव करेंगे, उनको सुनेंगे। और अनुशील मुंशी जी के भी जो उनकी अपनी अनुभूति है स्वामी जी के बारे में, उसके विषय में भी वे हमें बताएंगे। और फिर हम बहुत सुंदर, आज हमको एक प्रसाद मिलने वाला है, तो उसके बारे में भी अनुशील जी ही बताएंगे। अनुशील जी, आपका स्वागत है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। धन्यवाद। अपने महान गुरु महाराज स्वामी लक्ष्मण जी महाराज की अनुमति लेते हुए, उनकी आज्ञा लेते हुए और उनके परम पूज्य चरणों में प्रणाम करते हुए मैं आज का अपना कुछ शब्द कह रहा हूं। आलंबे जगदालंबम हेरंब चरणाम्बुजम् शुशन्ते यत्र जः स्पर्शात् सदा पृथ्व्यार्दया। गुरुशक्तिर्जयत्येका मद्रूप प्रविकासिका स्वरूप गोपन व्यग्रा शिवशक्तिर्जितायया। आज जैसा कि
डॉक्टर निहार पुरोहित जी ने बताया, बहुत ही पावन दिन है, बहुत ही शुभ दिन है, परम दिन है। आज महासमाधि दिवस है हमारे गुरु महाराज जी का। सभी आश्रमों में, सभी केंद्रों में, पूरे विश्व में, मैं कहूँगा हिंदुस्तान के बाहर भी जगह जगह में ये पर्व त्योहार मनाया जा रहा है। पूरे दिन भर कार्यक्रम रहेंगे, पूजा होगी, हवन होगा और प्रसाद होगा। तो अभी मैं सोच रहा था और याद कर रहा था उन दिनों के बारे में। मैं कहूँगा बहुत ही सौभाग्यशाली रहा हूँ मैं, क्योंकि अपने जीवन काल में इस महापुरुष के जो धरती पे आए, उनके मैंने दर्शन किए। तो इससे बड़ा सौभाग्य मुझे नहीं लगता कि मेरे साथ कुछ और हो सकता। और जब मैं याद करता हूँ कि स्वामी जी के पास डिवोटीज आते थे, अपनी समस्याएं लाते थे, और स्वामी जी उन समस्याओं का हल भी करते थे। किसी के घर में कोई प्रॉब्लम, किसी के बच्चे में कोई प्रॉब्लम, कोई बुखार, कोई तकलीफ, और इन सब चीजों का स्वामी जी सहर्षी ये सब चीजों के लिए भी उनको आशीर्वाद देते थे। लेकिन हमेशा स्वामी जी कहते थे कि मुझे तब अच्छा लगता है जब आप मेरे से स्वरूप लाभ के बारे में कुछ मांगते हैं, मेडिटेशन के बारे में कुछ मांगते हैं, उस परम सत्य को जानने के बारे में कुछ मांगते हैं, कश्मीर शैविज्म के बारे में बात करते हैं। तो वो सबसे मुझे प्रसन्न करता है। और आप सब भी बहुत ही सौभाग्यशाली हैं। आप इतने दिनों से इस वर्कशॉप में, पराप्रवेशिका के वर्कशॉप में यही सब चीज़ों का मनन कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं। और इसमें क्या कोई संदेह है कि इन सभी दिनों में आप सबके साथ, आपको गाइड करते हुए स्वामी जी महाराज रहे हैं और रहेंगे। क्योंकि इसी काम में और इसी एफर्ट में उनका सबसे ज्यादा रुचि थी, उनका सबसे ज्यादा इंटरेस्ट था कि कश्मीर शैविज्म का प्रचार और प्रसार आगे आगे चलता रहे। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि कुछ स्लाइड्स आपको दिखाना चाहूंगा अपने गुरु महाराज के बारे में और ईश्वर आश्रम ट्रस्ट के बारे में। तो स्वामी जी महाराज मई और समाधि सितंबर 1991, जन्म स्थान श्रीनगर कश्मीर। उनके गुरु महाराज स्वामी मेहताब काक जी थे और स्वामी मेहताब काक जी के गुरु स्वामी राम जी महाराज। और स्वामी राम जी महाराज का भी आश्रम कदल श्रीनगर में है, आज की तारीख में भी है। और हमारे गुरु महाराज जी का आश्रम निषाद बाग के बिल्कुल समीप एक बड़े ही सुंदर स्थल पे उनका आश्रम है, और आज भी वहां भव्य तरीके से हवन किया जा रहा है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो अपने गुरु महाराज के बारे में मैं ये कहूंगा कि महान शैव योगी, महान व्याख्याकार, और ये जो कॉम्बिनेशन या जो ये फ्यूजन कह लीजिए ऑफ अ ग्रेट स्कॉलर and a person who has experienced by his own efforts, he has experienced the ultimate truth। और ये कॉम्बिनेशन कोई आसान कॉम्बिनेशन नहीं है। और ये जो मिश्रण था पूर्ण रूप से उभर के आया था हमारे गुरु महाराज में। अभी कुछ
2 या 3 दिन पहले एक गुरु भाई से बात हो रही थी मेरी, और फिर से हमने रियलाइज किया कि अपने गुरु महाराज ने कितना एफर्ट अपने जीवन काल में किया, इस एम से, इस पर्पस से कि मेरे जीवन काल के बाद भी, चाहे मैं सूक्ष्म शरीर में चला जाऊं, लेकिन उसके बाद भी जो संसार में डिवोटीज हैं उनके लिए कुछ रहे, जिसको वो पढ़ के या सुन के इस पथ पे आगे चले। और इसके लिए कई भाषाओं में भी, अंग्रेजी भाषा, हिंदी भाषा, कश्मीरी भाषाओं में भी व्यापक व्याख्याएं पूरे जीवन काल में गुरुदेव करते रहे। यहाँ तक कि जितना मैं समझता हूँ, शायद तंत्र लोग जैसे बड़े ग्रंथ की व्याख्या भी उनने 3 या 4 बार जरूर की है कश्मीरी भाषा में, और 2 या 3 बार अंग्रेजी भाषा में भी जरूर की है। और हमारे लिए, और सिर्फ ये तो तंत्रालोक है, इसके अलावा बाकी सारे ग्रंथ, चाहे वो शिव सूत्र हैं, शिव स्तोत्रावली है, स्पंद कारिका है, सभी मेन जो इम्पोर्टेंट ग्रंथ कश्मीर शैविज्म से रिलेटेड हैं, उन पे गुरुदेव की व्याख्या अवेलेबल है, पुस्तकों के रूप में भी अवेलेबल है, रिकॉर्डिंग के रूप में भी अवेलेबल है। और सभी इच्छुक जो भी डिवोटीज हैं या साधक हैं, वो इस मटेरियल का पूरा पूरा फायदा उठा सकते। मैं कुछ दिन पहले ऐसे ही एक सीडी को सुन रहा था, गुरुदेव महाराज का तंत्रालोक की व्याख्या, शायद 11वां अहनिका था, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरिया, तुर्यातीत की गुरुदेव चर्चा कर रहे थे। और गुरुदेव की व्याख्या में 2-3 चीजें बहुत ही यूनिक, बहुत ही बताने लायक, जो मैं कहूंगा कि एक तो खाली वो ट्रांसलेशन नहीं होता था। ऐसा नहीं है कि कुछ उन्हें पढ़ा और उसको ट्रांसलेट कर दिया। उसमें एक तो शैव दृष्टि से उसकी व्याख्या तो होती ही थी, दूसरा अपना जो उनका अनुभव था उसको भी उसमें इंटीग्रेट किया जाता था। तो ये बहुत ही यूनिक चीज होती थी उनके कमेंट्रीज में। और दूसरी यूनिक चीज होती थी कि किसी भी ग्रंथ की व्याख्या करते करते एक्सटेंसिव क्रॉस रेफरेंसिंग, और उनकी हिज मेमोरी वाज सुपर सुपर अमेजिंग। आप चाहे शिव सूत्र की पुस्तक खोलिए, आपको पता चलेगा कि कितने ग्रंथों की क्रॉस रेफरेंसिंग उनने एक एक सूत्र को पढ़ाते समय की है, जो कि बहुत ही एक अमेजिंग चीज है। और वैसे ही जब मैं तंत्रलोक की व्याख्या सुन रहा था, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरिया, तुर्यातीत पे जब गुरुदेव पहुंचे और तंत्रलोक पढ़ा रहे थे, और अचानक उन्होंने कहा कि अब ये श्लोक, और आज सुबह ही जब ये सेशन शुरू होने के पहले हमने वंदना का कार्यक्रम चल रहा था और मैं भी सुन रहा था, और उन श्लोकों को मैंने रिकॉग्नाइज किया। वो जय स्तोत्र के श्लोक थे, शिव स्तोत्रावली के जय स्तोत्र के श्लोक, जो आज सुबह वंदना में सुनाए जा रहे थे। और तुर्यातीत की व्याख्या करते हुए तंत्रलोक में भी गुरुदेव महाराज ने शिव स्तोत्रावली से एक श्लोक ले लिया और कहा कि आचार्य उत्पल देव ने इस श्लोक को जब गाया है तो उनने भी तुर्यातीत की तरफ ही संकेत किया है। और ये श्लोक मैं आपके सामने भी पढ़ के सुनाना चाहता हूँ कि 1-2 कारण और भी हैं क्यों मैं सुना रहा हूँ, मैं बाद में बताऊंगा। संग्रह स्तोत्र का श्लोक है, शायद 16वां श्लोक, संग्रह स्तोत्र शिव स्तोत्रावली। यो विकल्पम इदमर्थ
मण्डलम् पश्यति निखिलम् भवद्वपुः स्वात्मपक्ष परिपूरिते जगत् तस्य नित्य सुखिनो कुतो भयम्। और मैं स्कॉलर तो हूं नहीं, लेकिन जितना इसका गुरुदेव ने बताया और मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि हे प्रभु, इस संसार में जो भी आपको इस संसार में ही देखते हैं, संसार का ही अभिन्न रूप मानते हैं, उनके लिए तो कोई परेशानी है ही नहीं, अत्यंत सुखी रहते हैं, क्योंकि कोई दूसरा उनके लिए नहीं है इस संसार में। इस संसार में उनके लिए कोई और नाम की चीज नहीं है। अब आप ही का स्वरूप को देखते हैं संसार में, आप ही को सब जगह देखते हैं और हमेशा उसी आनंद में रहते हैं। तुर्यातीत की यही दशा गुरुदेव ने बोला कि आचार्य उत्पल देव ने संकेत किया है, क्योंकि इस तुर्यातीत दशा में योग पहुंच नहीं सकता, योग नहीं पहुंच सकता, मेडिटेशन नहीं पहुंच सकती, वहां सिर्फ ज्ञान पहुंच सकता है। ऐसा गुरुदेव ने इस श्लोक की व्याख्या में बताया। दूसरा कारण इस श्लोक का बताने का यह भी है, क्योंकि बचपन में गुरुदेव महाराज शायद 12 या 14 साल की उम्र हो, उनके पिताजी प्रायः इस श्लोक को गाया करते थे और गुरुदेव महाराज जब भी इस श्लोक को सुनते थे, उनके पूरा एकदम भाव विभोर हो जाते थे। और एक बार उन्होंने अपने पिताजी से पूछा, ये कौन सा श्लोक है, ये कहाँ से आप पढ़ते हैं और इसका क्या मतलब है, मुझे इसका मतलब समझाइए। उनके पिताजी ने बड़े सरल शब्दों में कहा कि ये श्लोक तो शिव स्तोत्रावली का है, लेकिन इसका अर्थ मैं जानता नहीं। तो गुरुदेव ने कहा, नहीं, आप मुझे बताइए, मुझे इसका अर्थ जानना है। तो उनके पिताजी ने कहा, बेटा मैं इसका अर्थ नहीं जानता हूं। तो उसी इंक्विजिटिवनेस से ही, इसी श्लोक की इंक्विजिटिवनेस से ही गुरुदेव महाराज का जो सबसे पहला जो स्कॉलरली उनकी पढ़ाई शुरू हुई, कश्मीर शैविज्म की, कहना उचित रहेगा कि इसी श्लोक से वो ट्रिगर जो है, हालांकि ये सब तो जन्म से ही उनके साथ रहा होगा और सारे संस्कार, ये स्पिरिचुअलिटी उनके साथ ही आई है, बट इस जन्म में इस श्लोक से वो जर्नी जो है, स्कॉलरली जर्नी गुरुदेव ने शुरू की। और जैसा कि मैं गा के सुना रहा था, तो प्रायः आश्रम में सभी श्लोक या सभी पूजा आरती जो भी है, हमेशा गा के ही एक स्पेसिफिक ट्यून हर एक श्लोक की असाइंड थी और उसी ट्यून में आज भी गाई जाती है, गुरुदेव के सामने भी गाई जाती है। नेक्स्ट स्लाइड। तो हमारे पास लगभग आश्रम के पास 1000 घंटे से ज्यादा की रिकॉर्डिंग्स विभिन्न भाषाओं में अवेलेबल। और पूर्व से स्कॉलर आए, पश्चिम से स्कॉलर, देश के स्कॉलर, विदेश के स्कॉलर, सभी को गुरुदेव महाराज ने सहर्ष ही अपना जितना भी उनके पास स्पिरिचुअलिटी का खजाना था, ना किसी भेदभाव से और ना किसी इच्छा से, चाहे पैसे की इच्छा या किसी और की इच्छा, कोई बिना किसी इच्छा के उनने सहर्ष ही सबको, चाहे फॉरेन के स्कॉलर आए हों, सबको उन्हें
खुले दिल से, सप्रेम, कई 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 वर्षों तक ये चलता रहा स्कॉलर्स के साथ। नेक्स्ट स्लाइड। तो एक व्याख्या में मैं सुन रहा था कि गुरुदेव ने अचानक रुक गए और कहा कि हम कितने फॉर्चुनेट हैं कि हमारे पास ये संपत्ति है, ये अनमोल खजाना है कश्मीर शैविज्म का। हम इमेजिन नहीं कर सकते हैं कि हम कितने फॉर्चुनेट हैं कि हमारे पास ये प्रभु ने खजाना रखा हुआ है कश्मीर शैविज्म का। तो मुझे लगता है कि हम आज सभी श्रोताओं को भी ये फिर से रियलाइज करना चाहिए कि ये बहुत ही अनमोल चीज है जिसको हम कर रहे हैं, जिसको हम पढ़ रहे हैं, जिसको हम सीख रहे हैं, बिकॉज दिस इज द अल्टीमेट वे ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। नेक्स्ट स्लाइड। और जैसा कि मैं बता रहा था कि गुरुदेव ने सुनिश्चित किया कि ये कश्मीर शैविज्म का जो अलौकिक ज्ञान है, जो दिव्य ज्ञान है, ये एक सरल भाषा में, क्योंकि आप गुरुदेव महाराज की व्याख्या पढ़ेंगे तो आपको पता जरूर इस बात की अनुभूति होगी, महसूस होगा कि ये भाषा बहुत ही सरल भाषा में इस कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट को गुरुदेव पढ़ा रहे हैं। और बिगिनर्स के लिए, हालांकि मैं कोई स्कॉलर नहीं हूं, लेकिन कुछ पुस्तकें मैंने पढ़ी हैं और मुझे लगता है कि जो भी बिगिनर्स हैं उनके लिए हिंदी की पुस्तक शास्त्र रहस्य प्रक्रिया इज अ मस्ट। इस किताब को एक बार नहीं, दो बार नहीं, मुझे तो लगता है कि जितनी बार पढ़ा जाए उतना कम है, कि हर बार पढ़ने से कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन मिलती है, कुछ एडिशनल सीखने को मिलता है। और वैसे ही अंग्रेजी में प्रैक्टिस एंड डिसिप्लिन इन कश्मीर शैविज्म और कश्मीर शैविज्म सीक्रेट सुप्रीम, तो बिगिनर्स के लिए ये किताबें, और उसके बाद जैसे जैसे एडवांस्ड होते जाएं तो और अलग अलग लेवल्स की किताबें गुरुदेव ने सबकी व्याख्या करके रखी हुई है। सभी एस्पिरेंट्स के लिए रास्ता बना हुआ है और सारा मटेरियल अवेलेबल है, और हम इमेजिन नहीं कर सकते कि ये कितनी बड़ी देन है। नहीं तो आज की तारीख में मैं सोचता हूँ कि कश्मीर शैविज्म पढ़ना और समझना शायद बहुत मुश्किल हो जाता किसी एक आम आदमी के लिए, अगर ये सब मटेरियल हमारे पास अवेलेबल है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो किताबें हैं, सीडीज हैं, ऑडियो मटेरियल है, वीडियो मटेरियल है। ऐसा ही एक ऑडियो वीडियो मटेरियल कह लीजिए, एक बहुत ही सुंदर एक इंटरव्यू गुरुदेव महाराज का रेडियो कश्मीर की टीम आई थी 1978-79 के आसपास। रेडियो कश्मीर की टीम आई थी, दो बार रेडियो कश्मीर की टीम आई थी। एक बार रेडियो कश्मीर की टीम ने कश्मीरी भाषा में इंटरव्यू लिया और एक बार रेडियो कश्मीर की टीम ने हिंदी भाषा में। हमारी किस्मत अच्छी है कि एक बार हिंदी में भी ऐसा इंटरव्यू लिया गया, और आप जब ये सुनेंगे तो आप जानेंगे कि बहुत ही सुंदर प्रश्न भी पूछे गए और उससे कई कई गुना सुंदर उसके उनके जवाब गुरुदेव महाराज ने बहुत ही सहज तरीके से। और ये आज इस महान पर्व पे सुनने से मुझे लगता है और भी आशीर्वाद सबको मिलेगा, और भी प्रेरणा सबको मिलेगी, और इससे इंस्पिरेशन मिलेगी कि हम और जाने इस फिलॉसफी के बारे में, और मेरे इस टॉक के बाद ये वीडियो ऑडियो किया जाए। गुरुदेव महाराज ने ये भी निश्चित किया कि अपने जीवन काल के बाद इन सब एक्टिविटीज को आगे बढ़ाने के लिए किसी संस्था की एस्टैब्लिशमेंट की जाए।
और उन्होंने अपनी विल में ईश्वर आश्रम ट्रस्ट की स्थापना की। कश्मीर में सब जानते हैं मूल आश्रम कश्मीर में है, और इसके बाद पिछले 2 या 3 दशकों में जम्मू, दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर में आश्रम स्थापित किए गए हैं। समय समय पे कश्मीर शैव दर्शन पे सेमिनार, कार्यशालाएं आयोजित की जा रही हैं। इन सब एफर्ट्स में कई स्कॉलर्स हमारे साथ हैं। डॉक्टर निहार जी का भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। हमेशा उन्होंने इस कार्य में अग्रसर रहे हैं, और स्वामी जी का आशीर्वाद हमेशा उनके साथ रहे और उनकी टीम के साथ रहे। नेक्स्ट स्लाइड। और पुस्तकें जैसा मैंने बताया अवेलेबल हैं, सीडी, डीवीडी, और इसके अलावा हमारी एक त्रैमासिक पत्रिका मालिनी भी है, और मालिनी हर 3 या 4 महीने में छपती है, और इसमें डेडिकेटेड कश्मीर शैविज्म के रिलेटेड आर्टिकल अंग्रेजी और हिंदी भाषा के और कुछ गुरुदेव के सिलेक्टेड आर्टिकल्स पब्लिश किए जाते हैं। हमारी वेबसाइट भी है www.ishwarashramtrust.com, और इस वेबसाइट पे भी आप जाके वहां से जो भी मटेरियल है हमने सब उसमें फ्री रखा है, और वो इंक्लूडिंग वहाँ गुरुदेव की व्याख्या नॉन स्टॉप टेक्स्ट पे भी रखी है ऑनलाइन रेडियो के फॉर्म में। तो इस सब का आप जो है बेनिफिट ले सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। ये हमारी वेबसाइट ईश्वराश्रम ट्रस्ट की, इसमें कई फीचर्स आपको मिलेंगे। कुछ लेख हैं कश्मीर शैविज्म के गुरुदेव के, मालिनी है, अवेलेबल हमारी बुक सीरीज की इंफॉर्मेशन है। कुछ कश्मीर शैविज्म रिलेटेड ट्यूटोरियल्स हैं जिनसे आप अपने थोड़ा सा कभी मन करता है कि थोड़ा सा टेस्ट करते हैं कि हमारा नॉलेज लेवल कहाँ तक है, तो सेल्फ टेस्ट टाइप का इस पे किया जा सकता है। जैसे आप नीचे देख रहे हैं कश्मीर शैविज्म ऑनलाइन रेडियो भी वहाँ है, तो साइट पे जाके आप इससे लाभ ले सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। ये एक स्नैपशॉट है। 19 सबसे पहले मालिनी 1971 में छपी थी। गुरुदेव के जीवन काल में ही 1971 में सबसे पहली मालिनी छपी थी, और उसके बाद डिसकंटिन्यूड रही। लेकिन उनकी महासमाधि के बाद ईश्वराश्रम ट्रस्ट ने निर्णय लिया कि मालिनी फिर से शुरू की जानी चाहिए, और 1995 से फिर से त्रैमासिक रूप में मालिनी फिर से शुरू की गई और आज तक चल रही है। स्नैपशॉट्स हैं हमारे विभिन्न केंद्रों के, कश्मीर केंद्र, मुंबई केंद्र, बेंगलोर केंद्र, दिल्ली केंद्र, जम्मू केंद्र, कश्मीर केंद्र जैसे मैंने बताया। और जैसे आप ये जो आप सामने चित्र देख रहे हैं कश्मीर केंद्र का, इसका पूरा जो सेटअप है और जो तरीका है ये उसी पैटर्न पे है जैसा कि गुरुदेव ने अपने जीवन काल में इसको रखा था, बनाया था। इसको उसी तरीके से प्रिजर्व किया गया है। नेक्स्ट स्लाइड। और हमारे संस्था ने, जैसा कि मैं पहले भी मैंने बताया कि कई कार्यशालाएं, सेमिनार, हर वर्ष दिल्ली में भी हम दिसंबर के महीने में कश्मीर शैविज्म पे एक वर्कशॉप करते रहे हैं। पिछले 1 साल से उसमें थोड़ी सी बाधा आई है पैंडेमिक की वजह से। गुरुदेव के आशीर्वाद से जल्दी हम इसे रिज्यूम करेंगे, और ऑनलाइन ऑफलाइन प्रोग्राम्स भी लगातार चल रहे हैं। डॉक्टर निहार कई बार आ चुके हैं इन कार्यक्रमों में, और सभी जो स्कॉलर्स, जो मेन स्कॉलर्स हैं जिनने बहुत एक्सटेंसिव काम किया कश्मीर शैविज्म के ऊपर, उनको आमंत्रित किया जाता है कार्यशालाओं में आने के लिए और कश्मीर शैविज्म के बारे में जानकारी और सीख लेने के लिए।
कुछ और स्नैपशॉट्स हैं इन्हीं कार्यक्रमों के, और बड़े उत्साह से ये कार्यक्रम सब आयोजित किए जाते हैं। दिल्ली का वर्कशॉप तो लगभग 6 या 7 दिन का रहता है, लेकिन ज्यादातर इवेंट्स 1 या 2 दिन के रहते हैं। कश्मीर में भी हमने कई बार कोशिश की है वहाँ इवेंट ऑर्गेनाइज करें। स्थिति की वजह से वहाँ कभी कभी थोड़ी बाधाएं आती हैं। उम्मीद करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा कार्यक्रम हम कश्मीर में भी ऑर्गेनाइज कर पाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड। और कुछ वेबसाइट्स हमने इसमें दी हैं, उन पे जाके, इंक्लूडिंग जो हमारी संस्था जो गुरुदेव ने एस्टेब्लिश की है, जो ओवरसीज विंग कह लीजिए या हमारे ओवरसीज सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन कह लीजिए, यूनिवर्सल शैवा फेलोशिप.org, वहाँ पे जाके आपको काफ़ी इंफॉर्मेशन और काफ़ी गुरुदेव की जो सेइंग्स हैं और बाकी चित्र और बाकी कश्मीर शैविज्म रिलेटेड इंफॉर्मेशन इन साइट्स पे मिलेगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ और गुरुदेव महाराज के आशीर्वाद के साथ एक श्लोक से कंक्लूड करता हूं। आचार्य अभिनव गुप्त जी का श्लोक है और गुरुदेव महाराज को बहुत प्रिय था, और थीम वही है जो पिछला श्लोक मैंने पढ़ाया, जो मैंने बताया, थीम वही है। आशानम छिद्रस्योगम साकारतमुपागतम जगत रूपतया वंदे प्रत्यक्षम भैरवम वपु। आशानम छिद्रस्योगम साकारतमुपागतम जगत रूपतया वंदे प्रत्यक्षम भैरवम वपु। दिस एंटायर वर्ल्ड, ये पूरी दुनिया, ये सारा संसार, ये इज अ कोबलेटेड वर्जन ऑफ दैट सुप्रीम गॉड कॉन्शियसनेस। इसलिए मैं इस सारे के सारे जगत को ही प्रणाम करता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ प्रणाम। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। हम सुनते हैं स्वामी राम जन्म से ही सिद्ध थे, ये मैंने कहीं पढ़ा है। तो क्या ये बात आपके बारे में भी कही जा सकती है? कौन? हमारे परम गुरु जी। तो आपके बारे में भी ये बात कही जा सकती है या नहीं? ये मैं नहीं कह सकता, मुझे क्या पता है मैं जन्म से सिद्ध हूँ कि सिद्ध हो गया हूँ या सिद्ध बनने का प्रयत्न कर रहा हूँ। तो फिर हम इस तरह से इस बात को लें कि जिस मंजिल पे अब आप पहुंचे हैं, तो कहाँ से, कब आपने शुरू किया इस रास्ते पर, कब आपने पांव रखा? मैं 6 साल का था जी। 6 साल का था, इस रास्ते पर मैं चला गया और मैंने अपनी बाई से ही दीक्षा ले ली थी। तत्पश्चात उन्होंने मुझे स्वामी राम के पास वो ले गई मुझे, और वहाँ उनका मुझे अनुग्रह हो गया। तो 6 वर्ष के जब आप थे तो आपको कैसे लगा कि इस रास्ते पे चलना चाहिए? 6 वर्ष की उम्र तो बड़ी कम होती है। वो मुझे पता नहीं, मुझे कैसे वो इसमें लगाव हो गया। शायद पूर्वजन्म का ये होगा, पूर्वजन्म के संस्कार थे मुझे। और ये भी मैं नहीं कह सकता हूँ कि मुझे उन दिनों में क्या क्या अनुभव हुआ था, क्योंकि आई वॉज एब्सोल्युटली अनकॉन्शियस, बच्चा था। तो जब आप संस्कार की बात करते हैं तो फिर तो बचपन कोई ज्यादा अहम चीज नहीं है, वो संस्कार बड़े अहम हैं जिन्होंने आपको इस रास्ते पे लगाया। संस्कार ही है। ये भी कहा है अनेक जन्म संसिद्धस्ततो याति परांगति, भगवद गीता का भगवान कृष्ण कहते हैं अनेक जन्म संसिद्ध, अनेक जन्मों में सिद्ध होकर फिर
मोक्ष धाम को प्राप्त करता है। एक जन्म की बात नहीं, अनेक जन्म में ये काम करना पड़ता है। ये सफर तो बहुत लंबा है। ये जो संस्कार है, हाँ, संस्कार ही ले जाते हैं एक जन्म से दूसरे जन्म में, दूसरे जन्म से तीसरे जन्म में। वो संस्कार ही इसको पुश करते हैं आगे आगे। इनका रिश्ता आत्मा से होता है, इनका शरीर से नहीं। शरीर से कहा, पूरे तक से होता है। मन, बुद्धि और अहंकार से होता है जी। मन, बुद्धि और अहंकार यही सफर करता है ना। मन, बुद्धि, अहंकार और 5 ज्ञानेंद्रिय, ये 8 इसके जीव के साथ साथ रहते हैं और यही इसको पुश करते हैं, संस्कार, पूरे संस्कार। फिर उसके बाद क्या हुआ जब आपने दीक्षा ले ली? बस इसी में चला गया। फिर संसार की ओर मेरा कुछ लगाव नहीं रहा। जब आप इस रास्ते पे आए, आपने दीक्षा ली, इसी को अपना लिया, बाकी चीजों को छोड़ दिया, फिर क्या किया? मुझे आनंद आ गया, ज्यादा ही इसमें अधिक मात्रा में आनंद आ गया। सुबह शाम आप क्या करते थे? बस बैठता था इसी में, सुबह शाम ही नहीं, दिन में भी इसी में रहता था। खासकर भोजन करने के समय भी इसमें रहता था। एक बात और मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि ये जो शैव धर्म है, इसमें कश्मीर का, इसमें एक ही ईश्वर को मानते हैं, ये अद्वैतवाद है जी। तो जब सच्चाई एक है तो सच्चाई का रूप भी एक होना चाहिए। सच्चाई के इतने रूप पूरे संसार में लोगों को मिलते हैं, अलग अलग धर्मों में, अलग अलग मतों में। तो अगर समझाने के लिए कोई कहे, साइंटिस्ट हैं तो उनसे पूछते हैं तो वो कहते हैं कि उजाले का रंग एक है, लेकिन स्पेक्ट्रम में से निकलता है तो कई रोशनियों के रंग हो जाते हैं। लेकिन जो पहुंचे हुए लोग हैं, जो जानकार लोग हैं, जिन्होंने उस उजाले का शुद्ध रूप देखा है, तो वो तो एक ही रूप बखान करेंगे, एक ही रूप है वो। तो फिर वो एक ही रूप निर्णय करने वालों ने ही इसको बिगाड़ दिया है। ये अद्वैत रूप जो है जी, वो निर्णय करने वालों की, दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस। निर्णय करने वाले कुछ और ही ढंग से निर्णय करने लगे। शैविज्म में ये बात नहीं है। शैविज्म ने साफ साफ बताया है ये अद्वैत मार्ग क्या है, वस्तुतः क्या है। दरअसल अद्वैत मार्ग जो है, ये अद्वैत मार्ग सबों के लिए है। ये कोई खास कोई रिलीजन नहीं है कि ब्राह्मण ही इसको सीख सकता है। इट इज मेंट फॉर एवरीबॉडी। कोई भी हो जो संसार में पैदा हो गया है, उसके लिए यह अद्वैत मार्ग है। बिकॉज इट इज इंफॉर्मेशन फ्रॉम गॉड हु हैज क्रिएटेड एवरीबॉडी, हु हैज क्रिएटेड ऑल कास्ट्स। तो फिर जो बताने वाले बताने वालों ने ही इसको जरा गड़बड़ किया है। तो आप ये कहना चाहेंगे कि वो जो लोग जिन्होंने इसका उजाले का शुद्ध रूप देखा है, उन्होंने इसमें कहानियां जोड़ी हैं? क्योंकि एक होता है आई विटनेस अकाउंट, एक होता है फिक्शन। तो इसमें फिक्शन आ गई। हाँ, फिक्शन आ गई और वो कहानियां वानियां जो है वही इसमें ऐड की हैं, तो ये गड़बड़ हो गया। मैंने ये भी पढ़ा है कि ईश्वर को बयान नहीं किया जा सकता। तो अगर बयान नहीं किया जा सकता, वो लोग जिन्होंने ईश्वर का नाम सुना है, उसको अच्छी तरह से महसूस नहीं किया, तो उनको कैसे समझाएंगे? दीक्षा से। गुरु जो होता है, जो सिद्ध गुरु होता है, वो दीक्षा से ही इसको समझा सकता है, वर्डों से नहीं। एक पुस्तक बनी है, उसमें लिखा है, उसका नाम है ज़ेन फ्लैश ज़ेन बोन्स। किताबों में उस आत्मा का फ्लैश आएगा और बोन्स आएंगी, वही वर्णन हो जाएंगी। नॉट मैरो। मैरो कैन बी एक्सप्लेन इन साइलेंस। किताबों का विषय नहीं है, पुस्तकों का विषय नहीं है, ये विषय एक्सपीरियंस का है, अनुभव का है।
अनुभव से ही समझा सकता है गुरु शिष्य को। यदि अनुभव नहीं हो तो फिर वो केवल शास्त्रविद ही होगा। सनत कुमार को भी सनत कुमार के पास भी आए थे वो नारद ऋषि। ये वेद की एक कथा है जी। नारद ऋषि आए थे सनत कुमार के पास सीखने के लिए। उन्होंने कहा पहले मुझे बताओ तुमने क्या क्या पढ़ा है। उसने सब शास्त्र का नाम ले लिया और कहा यत् किंचित पृथ्व्याम तत्मया अधीतम, जो कुछ संसार में है पुस्तकें वो मैंने पढ़ी हैं। फिर उसने जवाब दे दिया शब्दविद एव असि न अर्थविद, शब्दों को ही तुमने सीखा है, अर्थ नहीं समझा है, फिर पढ़ना होगा। इसलिए ये अनुभव की बात है, ये शब्दों में नहीं आने वाली चीज है। लेकिन दीक्षा की जहां तक बात है स्वामी जी, अपने देश में तो 67-68 करोड़ लोग हैं, कितने लोग दीक्षा लेंगे? तो हक तो उनका भी है कि अपने ईश्वर को वो भी जाने, सबों का हक है। तो कहाँ जाए? अनुभवी गुरु के पास और किसके पास? तो वो भी पहचान तो आसान नहीं है। आजकल तो पूरे देश में आप देखिए, समाचार पत्रों को देखिए, रसालों को देखिए, बहुत गुरु हैं, लेकिन सभी वैसे होंगे जैसे आप कह रहे हैं, तो ये कहना तो बड़ा मुश्किल है। इसमें भगवान के अनुग्रह की भी आवश्यकता है। भगवान का अनुग्रह हो जाए तो सद्गुरु मिल जाए। 7 आचार्य जो हैं, 7 आचार्यों में तर्काचार्य लोगों में क्यों ज्यादा प्रसिद्ध है? 7 आचार्य जो हैं, ये शैव, वाम, दक्षिण और ये 7 आचार्य भिन्न आचार्य नहीं है, ये एक ही प्रणाली है। एक ही प्रणाली, these are steps to go and reach to the point of तर्क। ये कोई भिन्न आचार नहीं है, तर्क है ये। दिस इज 3-fold साइंस। ये इसमें अद्वैत, द्वैताद्वैत और द्वैत तीनों आ गए। दिस इज साइकिल ऑफ ये ऑब्जेक्टिव कॉन्शियसनेस, कॉग्निटिव कॉन्शियसनेस एंड सब्जेक्टिव कॉन्शियसनेस। नर, शिव और शक्ति इसके नामांतर है, नर, शक्ति और शिव। इसीलिए ये शास्त्र तर्क शास्त्र कहलाता है। इसीलिए जो हमारे तर्क शास्त्र में 3 शाखाएं हैं, द्वैत शाखा है, अद्वैत शाखा है, द्वैताद्वैत शाखा है। द्वैत शाखा में 10 तंत्रों का अंतर्भाव, द्वैताद्वैत शास्त्र में 18 शास्त्रों का अंतर्भाव है और अद्वैत शास्त्र में 64 तंत्रों का अंतर्भाव है। परंतु अद्वैत शास्त्र ही तर्क शास्त्र क्यों कहलाता है? क्योंकि अद्वैत शास्त्र में द्वैत शास्त्र का भी अंतर्भाव है, द्वैताद्वैत शास्त्र का भी अंतर्भाव है और अद्वैत शास्त्र का भी अंतर्भाव है। इसलिए अद्वैत शास्त्र में सारे 92 तंत्रों का अंतर्भाव है। इसलिए अद्वैत शास्त्र, भैरव शास्त्र को ही तर्क शास्त्र कहते हैं। जो अद्वैत पर है शैविज्म, तर्क शास्त्र, उसमें द्वैत भी है, द्वैताद्वैत भी है और अद्वैत भी है, तीनों आ गए हैं उसमें, इसलिए इसको तर्क शास्त्र कहते हैं। तंत्र और तर्क का आपस में क्या संबंध है? क्या तंत्र को ही तर्क कहते हैं या तर्क कोई अलग चीज है? नहीं, तंत्र भैरव तंत्र को तर्क कहते हैं। तंत्र 3 सेक्शनों में विभक्त हुए हैं ना। तंत्र जो है वो